Hello students, myself Anand Saini. I am your chemistry tutor. Welcome to SGOI online classes. तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। चैप्टर हमारा चल रहा है बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन। इस चैप्टर में आपने अभी तक जो डिस्कस किया हुआ है टॉपिक वो आपने पढ़ा हुआ था कि लास्ट जो आपने लेक्चर लिया हुआ है अबाउट रिडॉक्स। रिडॉक्स क्या होता है तो जल्दी से एक बार रिवाइज करा ले रहे हैं, फिर इसके बाद आगे के टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के बारे में जैसे मैं आपको पहले बता दे रहा हूं कि आज आप जो इंडिविजुअल पढ़ने वाले हैं वो आप स्टडी करेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, और रिडक्शन रिएक्शंस, अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो कंपैरेटिव स्टडी हमें इनका करना होगा। हमें जानना है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के बारे में। इंडिविजुअल ये चीजें हम लोगों को आज डिस्कस करनी है, बट सबसे पहले रिवाइज कर ले रहे हैं रिडॉक्स के बारे में। तो रिडॉक्स क्या होता है जल्दी से आप देखेंगे। देखिए जैसे कि वर्ड आपको रिडॉक्स दिखाई पड़ रहा है। दिस इज ऑब्टेन्ड बाय टू थिंग्स। फर्स्ट वन इज रेड जो कि आपका आ रहा है रिडक्शन से, और सेकेंड ऑक्स इज ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन होता है अपचयन और इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। तो आप देखेंगे कि जो रिडॉक्स है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। रिडॉक्स बन रहा है किससे? रिडक्शन से और ऑक्सीडेशन से। इट मीन आप कहेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है, उन अभिक्रियाओं को हम लोग बोलते हैं क्या? रिडॉक्स अभिक्रियाएं। एग्जांपल्स और बहुत सारी चीजें आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की हुई है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टुडेज टॉपिक्स आर ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पढ़ना है हमें ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के बारे में। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस 4 पार्ट में आपको एटलीस्ट पढ़ना होता है। एक्चुअली आपको 6 पॉइंट्स बताए जाते हैं, बट इंडिविजुअल हम लोगों को जो कॉमनली सबसे ज्यादा याद रखने वाले पॉइंट्स हैं वो आपको 4 पॉइंट्स याद रखने होते हैं। जैसे ऑक्सीकरण कब होता है किसी अभिक्रिया में, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सो पॉइंट इज टू मच इजी, बहुत इजी है आपके लिए। ऑक्सीजन का जुड़ना, अगर कहीं किसी कंपाउंड में आप देख रहे हैं किसी भी तत्व के साथ में रिएक्शन में जब ऑक्सीजन जुड़ रही होगी तो हम बोलते हैं कि वहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है। सो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। पॉइंट नंबर सेकेंड इज रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। तो 2 पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पहला पॉइंट है हमारा ऑक्सीजन का जुड़ना। तो किसी भी चीज में जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। जैसे एक बहुत ही इजी एग्जांपल है आपके लिए, छोटे से आप देख रहे हैं अबाउट CO2। कैसे बनता है CO2? तो सभी को पता होता है CO2 कैसे बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो आप इसे क्या बोलते हो? C+O2 गिव्स दैट CO2। इट मीन कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना। तो आप इस चीज को जब आप देखोगे तो आप क्या कहेंगे? यहां पर हम लोग बोलते हैं कि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ी है। किसके साथ में जुड़ी है? कार्बन के साथ में जुड़ी है। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। ओके, अब ये रिएक्शन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों है ऑक्सीकरण अभिक्रिया? ये पूरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों है ऑक्सीडेशन रिएक्शन? तो उसके लिए पॉइंट है क्योंकि आपको जो यहाँ पर मेन प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जुड़ रहा है तब आपको मेन प्रोडक्ट मिल रहा है, इसलिए ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आपने देखे हैं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ रहा होगा, वो क्या होते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं होती हैं। एक और एग्जांपल आप देख लेते हैं अबाउट जैसे पॉइंट है आपका रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का निकलना। तो जब हाइड्रोजन निकलता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। एक और पॉइंट है आपका कॉमन रिएक्शन, आपने देखा है ये पॉइंट आपको ईसीएस में पढ़ाया गया है। ईसीएस के थ्रू बताया जाता है। ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपने पढ़ा होगा, वहां पर ये बात बताई जाती है कि हाइड्रोजन से ऊपर स्थित जितनी भी धातुएं होती हैं वो डाइल्यूट एसिड तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्या रिमूव करते हैं? हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। चलिए दूसरे पॉइंट से आप समझने की कोशिश करते हैं। मेटल है कंटेनिंग 2 चार्ज, मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, सल्फेट पर -2 चार्ज होता है। तो अब ये जनरल सा पॉइंट है, सबको पता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिएक्ट विद ईच अदर। एक साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा बेटा? MgSO4 सॉल्ट बनेगा। अभी क्या बच रहा है? H2 है ना। तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है यहां से। तो अब आप देख रहे हो इस रिएक्शन में क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन निकल रहा है। अब क्योंकि हाइड्रोजन निकल रहा है और पॉइंट भी तो आपका यही था हाइड्रोजन का निकलना, तो अगर हाइड्रोजन निकलता है तो अभिक्रिया कौन सी हो जाती है? ये अभिक्रिया भी आपकी हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
तो ऐसे करके आपने 2 पॉइंट अभी देखे हैं। पहला पॉइंट आपको बोला गया ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन का निकलना, तो भी ऑक्सीकरण हो रहा है। हम लोग स्टार्ट करेंगे, कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। 4 पॉइंट है ना, ओके। सो देखते हैं, योर पॉइंट नंबर 3 इज, एक और पॉइंट है ऐसे ही, इलेक्ट्रॉन का निकलना। तो आप देखिएगा किसी रिएक्शन में जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो भी ऑक्सीकरण होता है। और एक और पॉइंट है आपका, दिस इज टू मच इजी, एक्चुअली ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर ही हैं। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अब आगे बहुत सारी चीजें डिपेंड करने वाली है, तो अभी ये पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। टू मच इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार लगाकर मेंशन भी किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो भी ऑक्सीकरण होता है। और एक और पॉइंट है, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। क्या है ये पॉइंट? ऑक्सीकरण संख्या। तो अभी हम लोग हालांकि आगे सीखेंगे और आप देख भी चुके हैं, क्योंकि रिवीजन क्लासेस है, तो रिवीजन क्लासेस में आप ये सब पॉइंट्स पहले भी पढ़ चुके हैं, आपके पास PDF भी अवेलेबल है, तो आप उनके ब्याज पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आपको पॉइंट नंबर 3 कहा जा रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो देखते हैं, जैसे आपको पता है सोडियम मेटल होता है, सोडियम धातु, यहां से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या आएगा? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है। सोडियम धातु से क्या बन रहा है? सोडियम आयन बन रहा है, ओके ना। सोडियम धातु से सोडियम आयन बन रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ओके। तो जब इलेक्ट्रॉन निकलता है बेटा, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? कौन सी रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बेटा ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। क्यों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है? क्योंकि आप देख पा रहे हो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो इसलिए अभिक्रिया हो जा रही है। ये भी आपके लिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके ना। एग्जैक्टली ऐसे ही देखते हैं एक और पॉइंट, दिस इज टू मच इंपॉर्टेंट, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। अगर किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो भी क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। तो एग्जाम्पल आप देखेंगे, रिएक्शन इज SnCl2 gives that SnCl4 स्टैनस क्लोराइड से स्टैनिक क्लोराइड बन रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर Sn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिएगा तो कितना आएगा? +2, और यहाँ पर आ रहा है +4। तो अब आप देखिएगा कितना हो रहा है? +2 से +4, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है ना। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है बेटा तो क्या होता है? ये ऑक्सीकरण होता है। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। पॉइंट इज क्लियर ना? एग्जैक्टली। तो अभी तक आपने पढ़े हैं 4 पॉइंट। उन 4 पॉइंटों में आपसे क्या कहा गया? ऑक्सीकरण कब होगा? ऑक्सीकरण के लिए आपको जो बेसिक बताया गया है वो आप यहां ध्यान से देख लेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज ऑक्सीजन का जुड़ना, नंबर 2 इज हाइड्रोजन का निकलना, पॉइंट नंबर 3 इज इलेक्ट्रॉन का निकलना, एंड द लास्ट वन इज इंक्रीजिंग या इंक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना। तो ये 4 पॉइंट हैं ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के लिए। आप यहाँ पर फोकस करिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। कब कब ऑक्सीकरण होता है? जब ऑक्सीजन जुड़ती है कहीं पर, जब हाइड्रोजन निकलता है कहीं पर, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, या फिर जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, ओके। अब एक काम की बात जो आपको एक बार में ध्यान हो जाती है। अब देखिए ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑक्साइड या ऑक्सीजन से रिलेटेड टर्म आपको लग रहा है, वर्ड आपको दिख रहा है ना। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन एक ही जैसे हैं कॉमनली। तो काम की बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन से आपको बात समझ में आ रही है कि ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन। तो एक पॉइंट ही केवल आपको याद रखना है, ऑक्सीडेशन में क्या याद रखना है? ऑक्सीजन का जुड़ना। ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, टू मच इजी, हमेशा याद है, सबको पता है। तो ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ऑक्सीकरण होगा। अब जो काम की बात है वो ये है कि अगर कहीं ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसके साथ अपोजिट चलता है। अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो हाइड्रोजन निकलेगा। 2 पॉइंट तैयार हो गए अपने साथ में। एक में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसके ब्याज पर आप क्या बोलोगे? इसका मतलब है हाइड्रोजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन जुड़ेगा मींस हाइड्रोजन निकलेगा। 2 केस हो गए ऑक्सीडेशन का। अब एक और पॉइंट इसी में तैयार हो जाता है। वो क्या तैयार होता है? वो पॉइंट होता है ये कि जितनी भी जगह पर आप देखोगे अगर हाइड्रोजन निकलता है तो उसी केस में सिमिलरली आपको देखने को मिलता है कि इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, ओके। तो ये आपको तीसरा पॉइंट भी मिल गया। अगर कहीं हाइड्रोजन निकल रहा है इट मीन वहां से इलेक्ट्रॉन भी निकलते हैं, ओके। तो आपको ये 3 पॉइंट तैयार होगा कि ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है, हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन साथ में निकल रहा है, और पॉइंट लास्ट वाला ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है वहां पे। तो वो तीनों आपके ऑक्सीडेशन के केस हो गए। अब बात करेंगे हम लोग रिडक्शन की। अब चेन की बात करनी है तो बेटा हम आपसे क्योंकि काम की बात बता रहे हैं तो टू मच इजी, बहुत इजी। एक पॉइंट बिल्कुल सीधा सीधा ये कि
ऑक्सीडेशन के जितने केस हैं ना ये चार, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है क्या, रिडक्शन। आपने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ लिया, ऑक्सीकरण क्या होता है वो आपने पढ़ लिया। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं क्या क्या होती हैं, चार आपके सामने लिखी हुई। अब हम आपसे कहेंगे कि आप बताइए अपचयन अभिक्रिया, नहीं बता पाएंगे क्या, ये पॉइंट आपके सामने, आप देखते जाइएगा और बोलते जाइएगा, साथ में ही आपको समझ में आएगा। पहला पॉइंट वहां पर क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना। मैंने बोला जस्ट इनवर्स से बिल्कुल अपोजिट चलना है आपको, वहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा, ऑक्सीजन का निकलना, यहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन निकलती है क्या कहलाएंगी, रिडक्शन। ओके, एग्जैक्टली। एक और पॉइंट आप देखेंगे, जैसे वहां पर आप देख रहे हैं पॉइंट नंबर सेकंड में आपसे क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन निकल रहा है ना, तो यहाँ रिडक्शन के केस में क्या आएगा, जस्ट ऑपोजिट, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, जुड़ेगा, हाइड्रोजन का जुड़ना। एग्जैक्टली वहां पर देखिए आपको पॉइंट नंबर थर्ड में कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन का निकलना, यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों साथ में चलते हैं, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। एंड द लास्ट वन पॉइंट इज टू मच इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन नंबर। आप वहां पर क्या बोल रहे थे, बढ़ रहा था ना, तो बेटा यहाँ पर आप क्या बोलोगे, ऑक्सीकरण संख्या का घटना, जस्ट ऑपोजिट चलेगा। ओके ना, देखिए एक तैयार किया आपने अपना, आपको दूसरा पॉइंट तैयार हो गया। एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। बहुत सारी रिएक्शंस आपने देखी हैं जिनमें ऑक्सीजन निकलती है। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में अगर आ रहा हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। योर पॉइंट इज MgO। आप किसी ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो वहां से क्या होता है, मेटल अलग हो जाता है, ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। तो पॉइंट आपके सामने है, आप देखिएगा ऑक्सीजन निकल रहा है ना, हमें तो इसी से मतलब है, ऑक्सीजन निकल रहा है, इट मीन रिएक्शन कौन सी हो गई, अपचयन अभिक्रिया होगी। ऐसे ही देखिएगा हाइड्रोजन का जुड़ना, कोई ऐसी रिएक्शन जिनमें आपको हाइड्रोजन जुड़ते हुए मिला हो, तो और छोटी सी रिएक्शन आपने छोटे से बड़ा हुआ है, H2 + Cl2 रिएक्ट विद ईच अदर, तो क्या बनता है, 2HCl बनता है ना। तो यहाँ पर अब आप क्या बताओगे, अपचयन अभिक्रिया है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, किसके साथ जुड़ रहा है, क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हाइड्रोजन का हो रहा है, क्लोरीन का हो रहा है, या HCl का, किसका अपचयन हो रहा है, जिसके साथ जुड़ रहा है ना। तो किसका अपचयन होगा यहाँ पर, Cl2 का, क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है बेटा, क्लोरीन का, क्योंकि उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ऐसे एक और पॉइंट है, रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलते हैं, सबको पता है, क्या आता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो चार्ज आता है पॉजिटिव उस वाले केस में, और यहाँ पर आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना। अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो चार्ज क्या आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, नेगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन पर, तो एटम पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, तो यहाँ पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया है। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि जुड़ रहा है, क्लोराइड आयन बन गया है, तो ये भी आपका पॉइंट हो जाएगा क्या, अपचयन का। ऐसे ही आप देख रहे हैं एक लास्ट पॉइंट आपके लिए है, ऑक्सीकरण संख्या का घटना। तो देखिएगा योर पॉइंट इज +3 +2। तो देखें ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर आप देख रहे हैं +3 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है +2, +3 से +2 हो रहा है, ऑब्वियस घट रही है ना ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या घट रही है, इसलिए ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, अपचयन। तो पॉइंट्स आपके लिए बहुत इजी थे, 4 पॉइंट जल्दी से रिवाइज कर ले रहे हैं ऑक्सीडेशन के केस में। अच्छा, बार बार हम आपको फोकस ऑक्सीडेशन पर इसलिए कर रहे हैं बेटा, क्योंकि अगर आपको ये पॉइंट तैयार हो जा रहे हैं तो ये तो अपने आप ही याद हो जाएंगे, जस्ट ऑपोजिट चलता है। ऑक्सीडेशन का केस क्या था, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन साथ में, अगर हाइड्रोजन निकलता तो मतलब इलेक्ट्रॉन भी निकलता। ओके, तो ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ये चारों केस है किसके, ऑक्सीकरण के। और अपचयन के लिए क्या बताया जा रहा है, जस्ट ऑपोजिट चल रहे थे ना। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहाँ पर ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, और ऐसे ही आपका ऑक्सीकरण संख्या घटेगी। तो ये हमारे पॉइंट होते हैं किसके, अपचयन के। ओके, थैंक यू।